दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। पिछले एक हफ्ते से हम लोग ज़्यादा मिल नहीं पाए एक दूसरे से, क्योंकि मैंने कोई एपिसोड अपलोड ही नहीं किया। अपलोड तो तब होता जब बनाते, कोई एपिसोड बनाया नहीं, क्योंकि क्रिकेट का कोई मैच चल रहा नहीं था। वुमेन आईपीएल में मेरी कोई दिलचस्पी है नहीं ज़्यादा। अब इसको आप ये मत बोलिएगा कि सेक्सिस्ट हैं, बट फिर भी इतना समय मिल नहीं पाता कि हर चीज़ को कवर किया जाए या हर चीज़ को मैं देखूं। और जैसा ये भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच चालू है धर्मशाला में, आज दूसरा दिन था। कल जो पहला दिन था, कल भी मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि काम की व्यस्तता की वजह से कुछ समय ही नहीं मिल पाया। और मैंने कल मैच भी नहीं देखा और हाईलाइट भी नहीं देखी, तो उसके बारे में बोलना कुछ सही नहीं होता। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास थोड़ा समय था, तो मैंने सेकेंड हाफ के बाद मैच देखा, फिर उसकी हाईलाइट्स भी देखी। और मैच तो लगभग यही है कि अब इतना ही बचा है कि भारत कल जीतना चाहेगा इस मैच को या चौथे दिन तक ले जाना चाहेगा। मैच से पहले बहुत सारी खबरें आ रही थी। इंग्लैंड टीम धर्मशाला में खूब मॉर्निंग वॉक, इवनिंग जॉग वगैरह कर रहे थे और खूब उन्होंने एंजॉय किया। अब पहले वो बीच में 2 टेस्ट के बाद अबू धाबी चले गए थे 10 दिन एंजॉय करने के लिए। अभी 10 दिन उन्होंने यहाँ एंजॉय किया। वह एंजॉयमेंट चल रही है उनकी, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ तो बोल ही रखी है ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी। हम हारे तो भी कोई बात नहीं, हम जीते तो भी कोई बात नहीं, है ना। वो जो उनका बेसबॉल का चलता है कि जैसे सुनील गावस्कर बोल रहे थे, एक दिन मैं सुन रहा था कि ना, ज़मीन पे गिरे तो भी टांगे उठी हुई है उनकी, है ना। अपनी गलती नहीं माननी उन्होंने कि हम लोग सही क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सही से उसको हम ना नहीं कर रहे हैं। बट ठीक है, एक बेसबॉल के नाम पे जिस तरीके की बेकार क्रिकेट इंग्लैंड ने खेली है पूरी सीरीज़ में, और ये मैंने पहले मैच में भी कहा था, भले ही इंग्लैंड जीत गया था, कि जिस तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, उनका टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर तो बिल्कुल मुझे सही नहीं लगता। खैर, वापस आते हैं मैच पर। भारत ने 474 रन बना लिए हैं, 253 रन भारत आगे है। इंग्लैंड 218 पे कल ऑल आउट हो गया था। तो अब वही है कि भारत कल ये मैच जीतना चाहता है या परसों जीतना चाहता है। आज जब मैंने सेकेंड हाफ के बाद मैच देखना शुरू किया टी के बाद, तो आते ही सरफराज आउट हो गए। वो बिल्कुल वैसे ही आउट हुए लगभग जैसे वो पिछले टेस्ट मैच की पहली पारी में हुए थे। बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था। पार्टिकल भी सॉफ्ट डिसमिसल था। वो जब जडेजा के साथ बैटिंग कर रहे थे तो मुझे लग ही रहा था कि वो स्लो हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी शायद बात की थी ना। जडेजा उन्हीं खिलाड़ियों में से हैं जिनके रहते भारत बहुत सारे टेस्ट मैच हारा है। ये अपने मतलब अचानक से ही गेम को स्लो कर देना और ये सब। पार्टिकल जब तक सरफराज के साथ खेल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि वो फटाफट सेंचुरी कर लेंगे, पर फिर जडेजा के साथ उन्होंने ज़्यादा ही संभल के खेलना शुरू कर दिया। और इतना ज़्यादा संभल गया कि गेंद जो है ऑफ स्पिनर की जो मेन गेंद होती है उस पर भी बीट हो गया। खैर, जडेजा भी नहीं टिके। ध्रुव ने कोशिश करी रन बनाने की तेज़ी से कुछ, पर वो भी कनेक्ट सही से नहीं कर पाए। पर मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कुलदीप यादव जो इस सीरीज़ में उन्होंने बैटिंग करी है ना। अब सोचिए कि इसी धर्मशाला ग्राउंड पर उनका डेब्यू हुआ था 8 साल पहले, और तब उन्होंने 4 विकेट ली थी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यहाँ पर उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट ली थी। पर वो तब से भारत जो है 68-70 टेस्ट मैच खेल चुका उनके डेब्यू से, और उन्होंने सिर्फ 8 ही टेस्ट मैच खेले थे इस सीरीज़ से पहले। आज ये उनका 11वां टेस्ट मैच था, 11 या 12वां, क्योंकि 4 मैच उन्हें यहाँ खेलने को मिले। और वो इस टीम में इसलिए नहीं आ पाते थे क्योंकि उनकी ना बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। अक्षर पटेल को हमेशा बैटिंग की वजह से तवज्जो मिलता था, जबकि अक्षर और जडेजा एक जैसे ही बॉलर है, और अक्षर की कभी बॉलिंग आती भी नहीं जब जडेजा होते हैं। पर जैसा इन्होंने बैटिंग में अपनी इम्प्रूवमेंट करी है कुलदीप ने, 2-3 साल पहले उन्होंने झलक दिखानी शुरू कर दी थी। एक वनडे था साउथ अफ्रीका से शायद, मुझे याद है, वहाँ उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी। मतलब बैट वो पकड़ते हैं ना, स्टांस लेते हैं, तो लगता है कि कोई बल्लेबाज खड़ा है, मतलब कि एक कॉन्फिडेंट बंदा है जो रन बना लेगा। तो यहाँ भी आज अभी वो बैटिंग कर रहे हैं, 25-23 रन पे पहुंच चुके हैं। उसके साथ बुमराह भी हैं, और दोनों ने मिलकर 100 से ज़्यादा गेंदें खेल दी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अक्सर भारत के साथ ऐसा होता है कि पुछल्ले बल्लेबाज दूसरी टीमों के अटक जाते हैं और हम बेचारे परेशान फील्ड में भागते रहते हैं। थोड़ा मज़ा लेना चाहिए। मौसम अच्छा है, धर्मशाला का मैदान है, देखिए पहाड़ों पर बर्फ़ है, और कुलदीप भी मज़ा कर रहे हैं अपनी बैटिंग का, बुमराह भी मज़ा ले रहे हैं। हाँ, सरफराज को भी थोड़ा लेना चाहिए था। देखिए डोमेस्टिक में उन्होंने खूब शतक मारे हैं, पर टेस्ट में अब आप देख ही सकते हैं, टेस्ट में शतक मारना इतना आसान नहीं होता है। उन्हें 3 अपॉर्चुनिटी मिली थी शतक मारने की, अब वो तीनों मिस कर चुके हैं। आएगा उनका सेंचुरी, पर अगर वो यहाँ भी बहती गंगा में हाथ धो लेते तो उनके लिए ज़्यादा सॉलिड हो जाता, पार्टिकल के लिए भी।
खैर दोनों ने बैटिंग बहुत अच्छी करी, इंग्लैंड को कभी भी फ्रंट फुट पे आने नहीं दिया। इनफैक्ट रोहित और गिल के आउट होने के बाद, अब रोहित तो पूरे मैच में इंतजार था, मतलब अपना ब्रेन स्ट्रोक का आया, उन्होंने पहली गेंद पे उन्हें आउट कर दिया। रोहित पता नहीं क्या सोच रहे थे। और सबसे गंदा डिसमिसल जो आज हुआ वो अश्विन का हुआ। मतलब वो तो बेचारे कहीं सो रहे थे शायद, मुझे लगता है पहाड़ वादियाँ देखते हुए, और अचानक से इंडिया ने 4-5 विकेट गिरवा लिए, और वो बेचारे आए, वो नींद में ही थे शायद, उन्हें सीधी गेंद भी जो है ना दिखी नहीं। वो टर्न के लिए खेल गए, अब इतने बड़े स्पिनर है और वो टर्न के लिए खेल गए। 100वें टेस्ट मैच में उन्होंने 0 बनाया, कम से कम सेंचुरी तो बनानी पड़ लगती थी इसमें। और आज तो दूसरा ही दिन है, अभी तो कल का तीसरा दिन है। मैं तो कहता हूँ अश्विन होते और कुलदीप होते दोनों मारते सेंचुरी, जिसे मौका मिले मैं तो कहूँ मारिए सेंचुरी। ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं जीवन में। इतना बढ़िया माहौल, इतना अच्छा मौसम, इतनी खूबसूरती चारों तरफ, आराम से बैटिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए। टेस्ट सीरीज भारत जीत ही चुका है, टेस्ट मैच भी भारत जीत ही जाएगा। अब ये हैदराबाद की तरह नहीं होगा कि भारत 193 रन की लीड लेके भी मैच हार जाए, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ इंग्लैंड के लिए कुछ खासा, इंग्लैंड हार मान चुका है, बस वो टाइम पे पास कर रहे हैं कि वो फटाफट जाएं वापस। बड़ा लंबा दौरा हो गया, 2 उसमें अपने घूमने फिरने के सेशन भी हो गए 10-10 दिन के। अब वापिस जाया जाए और थोड़ा इंग्लैंड की जाती हुई सर्दियों का मज़ा लिया जाए, आती हुई गर्मियों का मज़ा लिया जाए। और अभी जाके पता नहीं कौन सी टीम इंग्लैंड का दौरा करने आएगी, मालूम नहीं। मेरे ख्याल से शायद वेस्ट इंडीज़ आएगी। जिस तरीके से इंग्लैंड का हाल है, मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज़ भी एक आधा मैच उन्हें पेलना दें, हराना दें वहाँ पे जाके। खैर सीरीज़ में तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए। सबसे अच्छा ये रहा कि बीसीसीआई ने सीरीज़ में यंगस्टर्स को मौका दिया जो रणजी खेलते हैं, और उन्होंने आके परफॉर्म किया। उन्होंने बताया कि हाँ भाई, हम रणजी खेलते हैं तो बढ़िया खेलते हैं वहाँ पे। अब आप हमें आईपीएल में नहीं दिखते थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे बैट्समैन नहीं हैं। और इससे एक चीज़ ये अच्छी होगी कि जो भारत के जो खिलाड़ी थे ना, जो अपने आप को ज़्यादा ही मतलब समझ रहे थे कि हमारे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तो उन खिलाड़ियों को पता चलेगा कि डोमेस्टिक में बहुत टैलेंट है, और अब उनको भी रन बनाने पड़ेंगे। अगर वो भारतीय टेस्ट क्रिकेट में शामिल भी होते हैं तो उन्हें रन बनाने पड़ेंगे। अब भारत को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये गया तो उसकी जगह कौन खेलेगा। ये सीरीज इस मायनों से बहुत ही रिवार्डिंग रही है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, यंगस्टर के लिए, रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा ने आज अपने रन मिला के मेरे ख्याल से उनके पूरे 400 रन बनाए उन्होंने पूरी सीरीज़ में अभी तक। शुभमन गिल ने 2 सेंचुरी मारी है, वो भी 450 रन बना चुके हैं। यशस्वी ने अच्छी पारी खेली, ध्रुव ने अच्छा खेला, सरफराज ने अच्छा खेला, पाटेदार ने भी ठीक ठाक ही खेला, वो थोड़े अनलकी रहे। और ये जो नया लड़का आज पाटेदार खेला है, ये पाटेकल, इसकी बैटिंग खूबसूरत थी। तो टैलेंट तो इंडिया के पास है, बस अब ये है कि अभी से इनको हम लेबल करना शुरू ना कर दें और इन पर थोड़ा काम किया जाए। और देखें असली टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भारत क्या करती है। पर तब तक अभी समय, उससे पहले आईपीएल है, वर्ल्ड कप क्रिकेट है, उससे इंडिया की 2 टेस्ट सीरीज़ हैं होम में, तो देखते हैं क्या होता है। पर इस मैच में तो ज़्यादा कुछ कहने सुनने के लिए है नहीं। अब भारत को ये मैच, यही भारत को डिसाइड करना है कि वो कल जीतते हैं या परसों जीतते हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि भारत ये मैच कल ही जीत जाएगा। और इंग्लैंड हार एक्चुअली मान चुका है, जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने भी कैच छोड़ा और जिस तरीके से लूज ढीले दिख रहे थे फील्ड में, वो मान चुके हैं, उन्हें जाने का मन है अब। तो मुझे लगता है कि कल शाम को ही इंग्लैंड हार के और परसों सुबह तड़के विलायत वापस चले जाएंगे। बाकी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता जाते जाते इंग्लैंड वाले अपना बेसबॉल दिखा के जाएं हमें और मारे 500-800 रन। 700 से याद आया कि जिमी एंडरसन की भी 700 विकेट में 1 विकेट रह गई है। अब कल तो मैं बात कर रहा था कि इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट का होगा क्या, क्योंकि बॉलर इनके पास है नहीं, एक मैच खेल के बॉलर बेकार हो जाए। अब आप देखिए बुमराह ने भी तो बॉलिंग करी है, तो इनके बॉलर्स को क्या प्रॉब्लम है। ये इन्होंने पिछले ऑली रॉबिन्सन खिलाया, वो 1 मैच खेले, वो भी 120 से 130 किलोमीटर पर आवर से गेंदबाजी कर रहे थे, पता नहीं क्या सोचकर। और जो भी इन्होंने मार्कवुड खिलाया वो भी कुछ नहीं करते हैं। तो इंग्लैंड के पास ना बॉलिंग अच्छी है, जैसे मैंने बोला, स्पिनर्स वो मुझे लगता है वो ये लोकल पार्क में लड़के खेल रहे होते हैं, जिमी एंडरसन या बेन स्टोक्स के घर के आगे, वो उन्हें उठा के ले आते हैं इंडिया खिलाने के बाद उन्हें फिर से वो पार्क में छोड़ देते हैं। अरे भाई उन्हें खिलाओ, उन्हें रेगुलर टीम में रखो,
उन्हें ग्रूम करो तभी तो बॉलिंग बनेगी। तो ये चीज़ें इंग्लैंड को समझनी चाहिए। खैर वो उनकी मर्जी है। वैसे मैंने कहा कि वो तो कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। अंग्रेज़ों का काम ऐसे ही रहा है हमेशा शुरू से। खैर हम इंतज़ार करते हैं अब कल का, और देखते हैं कल सुबह जब मैच शुरू होता है कुलदीप कितनी देर तक, और मैं तो चाहता हूँ कुलदीप 50 मारे कम से कम, और कुलदीप और बुमराह 50-50 मारें, और कल ही शाम तक मैच ख़त्म करें, और फिर लगते हैं सारे लोग हम सब मिल के IPL की तैयारी में। आप बताइएगा आपकी कौन सी फेवरेट टीम है IPL में। मेरी तो वही है जो आज तक नहीं जीती। वो बेचारे फाइनल भी एक ही बार पहुंचे थे शायद, और प्ले ऑफ तो कभी कभी पहुंच पाते हैं, किंग्स 11 पंजाब। आप बताइएगा आपका क्या है। तो चलिए मुलाकात होती है आपसे कल मैच ख़त्म होने के बाद। और अब मैच के अलावा मैंने सोचा है कि मैं कुछ और सीरीज भी करना चाहता हूँ, स्पेशली रिलेटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट, नॉट पाकिस्तान क्रिकेट, आई वॉन्ट नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है इंडिया से कि भाई इंडिया ने कराया, BCCI ने कराया। तो मैं कुछ उनके वीडियोस देखता हूँ, तो मैंने सोचा है कि उनके ऊपर कुछ रिएक्शंस वीडियो बनाए जाएं और उन्हें बताया जाए कि भाई असली वजह क्या है और फ्यूचर क्या है भारत और पाकिस्तान क्रिकेट का। मेरे हिसाब से तो कोई फ्यूचर होना नहीं चाहिए, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती फ्यूचर क्रिएट करने की। पर फिर भी उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं, हमारे यहाँ से कोई जवाब नहीं देता, कोई जर्नलिस्ट भी जवाब नहीं देता, क्योंकि हम लोग की आदत नहीं है। पर मैंने सोचा कि हमें बात करनी चाहिए, उन्हें भी तो लगना चाहिए ना कि भाई भारत की जनता क्या सोचती है, भारत में जो घर पे बैठे हैं खिलाड़ी वो क्या सोचते हैं। तो चलिए मुलाकात होती है आपसे घर बैठे खिलाड़ी के अगले एपिसोड में, जो कि कल शाम मैच ख़त्म होने के बाद होगा। या हो सकता है बीच में मैंने जो बोला है ये पाकिस्तान वाला मैं उसे अपलोड करूं, उस पर काम कर रहा हूं अभी। पर मुलाकात आपसे कल ज़रूर होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। और कल वीकेंड है, एंजॉय कीजिए, घूम के आइए कहीं, थोड़ा सा मैच देखिए, थोड़ा बाहर घूमिए, थोड़ा कुछ अच्छी किताबें पढ़िए और इन्जॉय द डे। और आज भी महाशिवरात्रि है, आप सबको जो महादेव के भक्त हैं सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय करे महादेव। और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जल्दी मुलाकात होती है आपसे।